तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार, जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो अभी करंट इशू चल रहा है सबको, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के बारे में। उसके बारे में आपको बताएंगे क्या ये नहीं रहेगा तो क्या इससे कुछ प्रॉब्लम होगा, या क्या कोई ये एक चीज़ इशू भी है क्या, तो उसके बारे में बात करेंगे। साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर बहुत जगह पहुँच चुका है, बाय मेल या बाय पोस्ट, और कुछ कुछ डिवीजन में बचा है, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड या रिगार्डिंग कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आपको कोशिश करेंगे उसका जेन्युइन रिप्लाई देने का। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। तो देखो, अभी तक इतने लोग ज्वाइन किए हैं तो उनको कहीं कुछ नहीं लगा। खास करके कुछ लोग बोले कि महाराष्ट्र सर्कल में ही कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लग रहा है। तो देखो, जहां भी जिन लोगों को डीवी का कॉल लेटर गया वहां स्लैश करके कास्ट सर्टिफिकेट या कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान से देखना। तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो एनफ है। ठीक है, और एक बात आप ध्यान करना कि कास्ट सर्टिफिकेट या कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के कारण आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता। कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो एनफ है, और अभी तक तो कहीं पे मांगा नहीं है। ठीक है, वो खुद कोई मतलब मेरे को बस यही देखते हैं कि कुछ लोग, सिर्फ कुछ लोग कुछ पढ़ें, खुद से क्या समझते हैं नहीं समझे। कोई भी एक लाइन पढ़ के खुद से समझ के और कोई भी ग्रुप में चला दिया, ग्रुप में चल गया तो सब ऐसे ही परेशान होना स्टार्ट होता है। अभी 100 मैसेज आया कि कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट क्या है, नहीं रहेगा, मेरे पास नहीं है, क्या रिजेक्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, हो जाएंगे। कुछ भी रिजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, आप बस इतना जान लो। आपको देखो, फाइनल बोलते हैं, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको सारा चीज़ आपका होगा, आपको डॉक्यूमेंट वो लाने के लिए बोला जाएगा। कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो वो आपको लाने के लिए बोला जाएगा। जैसे आपके पास जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो सब है, नॉर्मल कुछ चीज़ नहीं है। जैसे ये कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, इतना जान लो। कास्ट सर्टिफिकेट स्लैश कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ओके, और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अब क्या वो लोग बोल रहा है, अभी तक तो इतना CHSL 2021 वाला हाल फिलहाल में ज्वाइन किया, उसको कहाँ लगाया। ठीक है, तो कुछ भी देख के ऐसा परेशान नहीं होना है। और अगर लगेगा भी तो वो आपको ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत ज्वाइन नहीं कराएगा या ये रिजेक्ट कर देगा, वो आपको टाइम देगा। अगर आपको उतना ही परेशानी है कि लग रहा है कि अरे कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट एक बहुत बड़ा मुद्दा आ गया, तो आप अभी अब जाओ अपने ब्लॉक में, देखो अगर बनता है तो वहाँ पे अप्लाई करके रख दो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि अप्लाई करना चाहिए तो अप्लाई कर दो, नहीं तो मान लो बाद में आपके डिवीजन में बोलता है, बोलेगा तो नहीं ही, मेरे को पक्का पता है बोलेगा नहीं, लेकिन आपके अंदर वैसा डर है तो बाद में कहीं बाद में ना बोल दे तो आप जाके अभी अप्लाई कर दो। लेकिन हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और ये तो एक इशू हो गया। दूसरा बात है कि डीवी का बहुत सारे आपको तो पता ही होगा कि बहुत सारे डिवीज़न वाले ने बाय मेल और बाय पोस्ट दोनों लेटर भेज दिया है, और बहुत सारे डिवीज़न का नहीं आया। तो जिस डिवीज़न का नहीं आया उससे यही कहना है कि कुछ दिन वेट करो। ठीक है, अभी 1-2 दिन है इस वीक में, कल शनिवार हो जाएगा, संडे मंडे ट्यूसडे तक लगभग बहुत जगह भेज दिया ही जाएगा, क्योंकि ऊपर से जो ऑर्डर है 20 तारीख तक वो कंप्लीट करना है। और वो लेट थोड़ा बहुत ये हो रहा है डोजियर के कारण। ठीक है, क्योंकि डोजियर को सॉर्ट आउट करके ये सब कल के वीडियो में ही आपको डिटेल में बताते कि क्या क्या प्रोसेस होकर क्या क्या होना है। ठीक है, और अरेंजमेंट भी करना है कि किसको कौन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, क्योंकि इससे पहले ऑफिस पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करती थी, एसएससी के थ्रू आता था, नॉर्मल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। ठीक है, तो और जो अदर स्टेट और हर अदर स्टेट में अलग अलग तरह का कुछ कुछ डॉक्यूमेंट है, तो उस सब वजह से थोड़ा बहुत ये हो रहा है। लेकिन जिसका भी जिस भी डिवीजन का नहीं आया है तो उसका मतलब मंगलवार बुधवार, मतलब उसके नेक्स्ट वीक में, मतलब दिवाली से पहले आपके घर तक वो लेटर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलो बात करते हैं मुंबई जीपीओ का, जो कि मेरा डिवीज़न है। तो मुंबई जीपीओ का मेरे को लगता है थोड़ा लेट जाएगा, थोड़ा लेट जाएगा, क्योंकि आज भी पता कि आज जो मतलब हो क्या रहा है कि जो ऊपर से यहाँ से जो लेटर बन रहा है, लेटर पे जिसका जिसका साइन चाहिए, मतलब लेटर मतलब क्या, जो भी जैसे कोई चीज़ ऊपर से डोजियर का आया कैसे से सबका सिलेक्शन लेना है, फिर सिलेक्शन होने के बाद तो हेड के पास गया वो लेटर। तो हेड के 2 हेड है, तो एक हेड से साइन हो गया, अभी नेक्स्ट हेड के पास गए। क्यों गए? क्योंकि एक ऑब्जेक्शन फिर से निकाला गया कि इस बार जो बंदा आ रहा है उसका तो बायोमेट्रिक ऑफिस के पास है नहीं। ठीक है, ऑफिस के पास सिर्फ डोजियर है, तो हेड से परमिशन लेना है कि उसका बायोमेट्रिक कैसे किया जाए। ठीक है, कैसे मिलान किया जाए, कैसे क्या किया जाए। तो इस बारे में मुंबई जीपीओ में थोड़ा सा आज बात चल रहा था। तो मुंबई जीपीओ का आज तक लेटर सेंड नहीं हुआ है, और मुंबई जीपीओ का बाय मेल अभी तक तो मेरे को यही बताया गया कि मुंबई जीपीओ का बाय मेल नहीं जाएगा, जब भी जाएगा तो बाय पोस्ट ही जाएगा। और हाँ, मुंबई जीपीओ का बाय पोस्ट जो है आपको आपके घर तक पहुंचने में दिवाली लग ही जाएगा। और ऐसा मतलब सुनने में आया है कि आप लोगों को दिवाली के बाद ही आना चाहिए, ऐसा सुनने में लग रहा है। ठीक है, तो मुंबई जीपीओ वाले थोड़ा बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं कि भाई मुंबई जीपीओ का बताओ, मुंबई जीपीओ का बताओ। तो मुंबई जीपीओ का अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, जब लेटर का प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे देखो मुंबई जीपीओ में जो काम होता है टू द परफेक्ट एकदम बाय प्रोसेस होता है, क्योंकि जितना भी हेड है सब मुंबई जीपीओ में ही बैठते हैं। अगर थोड़ा भी कोई इधर उधर करेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए सारा कुछ देख के और
एक ऑफिस में देखो, दूसरा ऑफिस क्या है कि दूसरे पोस्ट ऑफिस, दूसरे डिवीजन में 10-15 पोस्ट ऑफिस रहते हैं, और मुंबई जीपीओ भी एक डिवीजन ही है जिसके अंदर सिर्फ एक ही पोस्ट ऑफिस है। इस वजह से, और सिर्फ यहाँ पे 200 लोग आ रहे हैं, तो अरेंजमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और इस वजह से थोड़ा लेट हो रहा है, और अलग अलग चीज़ के बारे में भी सोचा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा, बायोमेट्रिक आप लोगों का है नहीं, तो कैसे ऑथेंटिकेट किया जाएगा कि हाँ आप जो आए हैं वही है। तो ये सब, इस सब चीज़ों पे हेड के अंदर बात चल रहा है। तो ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों को बता देंगे। देखो बाय वीडियो हम जरूर बताएंगे, जैसे ही यहाँ से लेटर भेजा जाएगा उसी रात में आपको पता चल जाएगा कि आपको आपके घर पे लेटर कब पहुँचने वाला है, ठीक है। सब कुछ ट्रैकिंग आईडी है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, उसके लिए आप टेंशन मत लो। हाँ लेकिन थोड़ा सा तो लेट होगा, क्योंकि जैसा आज मेरे को पता चला ये बायोमेट्रिक और ये वो का नया इशू निकल के आया है, तो ऐसा लग रहा है कि 2-4 दिन तो अभी लगेगा ही लगेगा। और स्टार्टिंग में ऐसा कोई इशू नहीं था, तो मेरे को बोला गया था कि 2 दिन के अंदर सेंड कर देंगे, लेकिन एक दिन पहले पूछने गए तो लगा, वहाँ बोला गया कि मैडम ने एक इशू निकाला है कि कौन 200 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, उसका नाम दो। फिर जब इस चीज़ का नाम दिया गया तो वहाँ से फिर साइन होके जो नेक्स्ट डेट के पास गया, वो उनका कहना है कि बायोमेट्रिक कैसे पता चलेगा कि बायोमेट्रिक के लिए जो लोग आए वही है, क्योंकि अपने पास तो ऊपर से कोई बायोमेट्रिक का कुछ आया नहीं है, जो है डोजियर आया, डोजियर में थंब इम्प्रेशन होगा। तो ये सब बात है, ठीक है। ये जो बार बार एक ही चीज़ लोग पूछ रहे कि क्या जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में 2 फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है, क्या उसमें सेम आदमी से दोनों फॉर्मेट में साइन कराना है या अलग आदमी से कराना है? तो भाई दोनों में अलग अलग आदमी चाहिए, ठीक है, सेम आदमी से नहीं कराना है। हाँ जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि मान लो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाए, तो सीएमओ से जो मेडिकल सर्टिफिकेट में साइन किया, क्या वो आदमी कैरेक्टर सर्टिफिकेट में भी साइन कर सकता है? हाँ अगर वो करता है तो कर सकता है, लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट में 2 गेजेटेड ऑफिसर का चाहिए। गेजेटेड ऑफिसर कौन होता है? स्कूल कॉलेज का प्रिंसिपल, हेडमास्टर, प्रोफेसर, कॉलेज का जो प्रिंसिपल है वो सब, डॉक्टर वॉक्टर जो भी है, एसडीएम एसडीओ ये सब जो भी है उससे आप करवा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो बहुत जगह जो अटेस्टेड जो फॉर्म आ रहा है उसमें डीवी का लेटर है, उसमें लिखा हुआ ड्यूली अटेस्टेड या अटेस्टेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या ड्यूली अटेस्टेड बाय गेजेटेड ऑफिसर। तो ये सब जो है ऑफिसर से ही साइन आपको करवाना है, अटेस्टेशन कराना है। अटेस्टेशन फॉर्म का कार्बन कॉपी मत कराना। जैसे बहुत लोग पूछ रहे भैया कि क्या एक फॉर्म फिल करके 2 कार्बन कॉपी कर ले क्या? कार्बन कॉपी मतलब उसका जीरोक्स निकलवा ले क्या? नहीं, वो आपको खुद से लिखना है, जितना भी पेपर आपको बोलेगा खुद से लिखना है, ठीक है। पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सब पे तो ड्यूली अटेस्टेड, सेम खुद से भी अटेस्टेड कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए उतना टेंशन नहीं लेना है। और जो आपको पूछना है कि ऑफिस का टाइमिंग क्या रहता है, खास करके मुंबई जीपीओ का देखो बताते हैं, 8 से रात 8 बजे तक ड्यूटी चलता है, 8 या 9 बजे तक ड्यूटी चलता है। तो सुबह 8 से रात 8 या 9 बजे तक ड्यूटी है। इसमें 2 शिफ्ट में काम करते हैं, कुछ लोग 8 से शायद 2 या ढाई 3 बजे तक काम रहता है, उसके बाद जो दूसरा शिफ्ट है 2 से रात के 8-9 बजे तक काम रहता है, ठीक है। ये कुछ सेक्शन में, जैसे कुछ सेक्शन में, ऐसे नॉर्मली जो लगभग सेक्शन है उसमें 10 से 6 ड्यूटी है, 10 बजे से 6 ड्यूटी है। और बार बार एक क्वेश्चन है, क्या सैटरडे हाफ डे होता है? देखो काउंटर पे जो वर्क करता है पब्लिक के लिए हाफ डे है, आपको 6 बजे तक ऑफिस में आपको बैठना ही पड़ेगा, कोई हाफ डे नहीं है। और हाँ दूसरे डिवीजन में हो तो वो अलग बात है, लेकिन मुंबई जीपीओ में कोई हाफ डे नहीं है। बहुत लोग पूछ रहे हैं रूम रेंट मिल जाएगा क्या, रूम मिल जाएगा क्या? तो देखो कोशिश कर रहे हैं हम भी, जो मुंबई जीपीओ या मुंबई साउथ डिवीजन या मुंबई आसपास की पता करने का कि कहाँ पे रूम खाली है, जो इतने लोग आएंगे तो रह लेंगे, ठीक है। तो अभी 1-2 लोगों से बात करने का कोशिश किए, लेकिन हमारे आसपास रूम खाली नहीं है। और कल एक लोग बताया है कि बताएंगे आपको कि कहाँ पे खाली है, तो जैसे हम उसको बताएं कम से कम 100 या 50 रूम तो चाहिए, क्योंकि देखो मुंबई जीपीओ में 200 है, मुंबई साउथ डिवीजन में 200 है, मान लो 150 लोग भी ज्वाइन करेंगे तो 300, 100 भी ज्वाइन किए तो 200, तो कम से कम 50 रूम तो चाहिए ही चाहिए, या 100 रूम। तो वो सब देखा जाएगा, आप आएंगे तो सब कुछ एडजस्ट, तब तक हम पता करके रखते हैं, जितना हो सके हेल्प करेंगे, लेकिन हाँ उतना ही हेल्प करेंगे जिसमें मेरा बदनामी ना हो कुछ भी, क्योंकि बाद में बहुत लोग कुछ भी बोलने लगते हैं, तो वो सब तो बाद में देखा जाएगा। तो चलो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा तो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, ठीक है। चलो बाय। और जब भी आना तो अपना कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट है वो साथ में लेके आना। और अभी कुछ भी बोलता है, कुछ भी इधर उधर हल्ला होता है कि ये चाहिए वो चाहिए, तो उसमें ज़्यादा ध्यान मत दो, बाकी बात हम हैं, आप लोगों का साथ देंगे, ठीक है। चलो बाय। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ओके।